आप सबको बहुत शुभकामना है और मजबूत बनोगे इरादे से, हौसले से, मानसिकता से, माइंडसेट से, शरीर से, है ना, निश्चय से, तब हमारा देश मजबूत बनेगा। और वैसे तुमको बता देते हैं कि जो भारतीय जवान जब हुंकारता है ना, तो जो छोटा छोटा वो सब, जो छोटा आंख वाला सब जो है, वो सब झेल नहीं पाता है। तो वो मजबूती हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से है, बाहुबल हमारा उनसे कम नहीं है। हमारे अंदर जो वो कहते हैं ना, वो जो साहस, वो हमारे युवाओं में कम कहीं से भी नहीं है। लेकिन वही हनुमान जी की जो बानर सेना थी, वो अपनी ताकत को भूल गई थी, उसे याद दिलाने की जरूरत थी। तो वो मानसिकता जरूर हमारे युवाओं में आ जाती है कि वो अपनी ताकत को भूल जाती है और वो अपने राह से भटक जाती है। और वायरस अटैक तुम लोग पे किया जाता है। वो बना के भेजा था, टिकटॉक वाला वायरस भेजा था ना, उनके अपने देश में कंट्रोल करता है बहुत तरह की चीजों को, युवाओं को रोकता है। किसी के मोबाइल में आप ज्यादा देर तक उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो गूगल को बैन कर दिया, फेसबुक को बैन कर दिया, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया, अमेजन को बैन कर दिया, व्हाट्सएप को बैन कर दिया। अपने मॉडल्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए। आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया। हाँ, ऐप की बात मैं उस जैसे ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना बंद करो। कोको कोला का कोक पीना आया कि नहीं आया? मैसेज किस पे आया? कहां की कंपनी है? किसकी कंपनी है? मेटा की। कहां की कंपनी है मेटा? हाँ। अब हमारा देश का पूरा डेटा, सब कुछ, आज रो देंगे, बिलबिला देंगे बच्चे अगर इनका इंस्टाग्राम बंद कर देगा तो। हाँ नहीं, हाँ किसके पास, हाँ क्या है? नहीं है जवाब, नहीं है जवाब। इसलिए जवाब नहीं है कि तुम्हारा डेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वो वहां पर नहीं है जो तुम जवाब बोल रहे हो, वो उसके पास है। आज अमेजॉन, उबर, ये क्यों बड़े हैं? इसलिए नहीं कि इनका ऐप बढ़िया है, ये इसलिए बड़े हैं कि यूजर्स इनके पास हैं। जो प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो उनके पास हैं। जो यूजर्स हैं वो, क्या तुमको लगता है कि सिमेज में हम उबर जैसा ऐप नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, हम बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। ऐप बना लेने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैसेजिंग ऐप, क्या मैसेजिंग ऐप नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बच्चों ने बनाया है। लेकिन बात टेक्नोलॉजी की नहीं हो गई है यहां पर। बात यहां पर यह है कि उस टेक्नोलॉजी को हमने अलाउ कर दिया। चाइना ने नहीं अलाउ किया ना, अब उसको डर नहीं है। व्हाट्सएप ऑलरेडी बंद कर रखा है, व्हाट्सएप क्या बंद करेगा? लेकिन हमारे यहां हम बैकफुट पे आ जाएंगे अगर एक बार ये कहा जाएगा कि गूगल बंद हो जा रहा है, व्हाट्सएप बंद हो जा रहा है, फेसबुक, हमारा कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमारे हाथ में अभी, और अगर वो है भी तो उस पर हमारा डेटा नहीं है। हमारा पूरा डेटा जो है किसी और के हाथ में, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए तुम्हारे सामने रख रहा था कि हमें धीरे धीरे अपने आप को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रेस में टेक्नोलॉजी के, और भविष्य के वॉर टेक्नोलॉजी के होंगे वॉर। और ग्लोबल देखो, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया। सबसे पहले अमेरिका ने रशिया को दबाने के लिए क्या किया पता है? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले रशिया का जितना डॉलर था उसको फ्रीज कर दिया। डॉलर उसकी करेंसी है। सबसे पहले रशिया के पास जितना यूएस का बॉन्ड था उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। यानी रशिया का पूरा पैसा क्या हो गया? क्योंकि पूरे दुनिया में डॉलर है, बॉन्ड है, उसका डॉलर का बॉन्ड है। अब रशिया ने सीखा, आगे चल के उसने डॉलर बॉन्ड छोड़ दिए, जो बॉन्ड फंसा हुआ उसका फंस गया, लेकिन अब वो गोल्ड रखता है अपने पास। मैं लेकिन ये बातें तुमको इस रूप में बता रहा हूं कि दुनिया की इस बदलती हुई व्यवस्था में 26 जनवरी के दिन हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपने देश को हर रूप से, हमारे देश को तेल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, हमारा देश टेक्नोलॉजी में ताकत रखता है लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। हम आज भी गूगल, फेसबुक, अमेजन इनका इस्तेमाल कर रहे हैं,
धीरे धीरे हमें टैक्टिकली क्या करना होगा, आई थिंक सरकार भी जागे और हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म्स डेवलप करेंगे और हम आत्मनिर्भर बने, तब जा करके दुनिया में एक सामरिक रूप से और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण जो संभव है वो हम कर पाएंगे और हम सब बच्चों को इसका संकल्प लेना होगा।